मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज आपको हिंदी पद्य के अंतर्गत लेसन 2 पहला लेसन था कबीरदास जी का, जिसमें आप लोगों ने उनकी कुछ दोहे और पदावली से संबंधित कवित्व लिखे। इसके बाद है पदावली मीराबाई द्वारा रचित। पहले मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं और इसके बाद फिर उनसे संबंधित मीराबाई के नाम से लगभग हर बच्चा कृष्ण भक्त शाखा में मीराबाई का भी एक अग्रणी स्थान है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ और चौकड़ी गांव में हुआ था। इनके जो दादाजी थे, प्रपौत्री जिन्हें कहा जाता है, इनके जो दादाजी थे, इनके नाम पर ही उस स्थान का आविर्भाव हुआ है। इनके पिता राजा रतन कृष्ण भक्ति में डूबी उपासका मीराबाई राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री रतन सिंह की पुत्री बचपन में ही मां का स्वर्गवास होने के कारण रतन सिंह की देखभाल इनके दादाजी ने की। मीरा प्रारंभिक शिक्षा दादाजी के पास हुई। दादाजी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के जीवन पर इनका पूरा प्रभाव पड़ा। प्राची गुप्ता बंद करिए बेटा। मीराबाई का लौकिक विवाह महाराणा सांगा जो उनके पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। कुछ ही समय बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई का जीवन कठिनाइयों से गुजरने का ज्यादातर पहले का समय ऐसा था कि लोग जब विधवा स्त्री हो जाती थी तो उनको और परेशानियों से गुजरना पड़ता था। घर में वातावरण कुछ। मीरा चूंकि शुरू से ही कृष्ण भक्त थी, ऐसा नहीं कि वो विवाह के बाद या पति की मृत्यु के बाद उन्हें कृष्ण भक्ति में रुचि हुई हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब पति की मृत्यु भोजराज की मृत्यु हो गई तो इसके बाद उनका मन भक्ति में भी अधिक, और वो जगह जगह साधु संतों के साथ जहाँ भी कहीं धार्मिक कार्य होते थे वहां पहुंचने लगी। इसका उनके परिवार वालों ने काफी विरोध किया। सभी उन्हें परेशान करने लगे। इस तरीके से मीराबाई के जीवन में काफी कठिनाइयां आरंभ हुई। अंत में मीराबाई राणा के व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन चली। उनके ससुर थे राज राणा, उनका व्यवहार आतंकित करने वाला था, परेशान करने वाला था कि घर छोड़कर वो वृंदावन चली गई। बाद में वृंदावन के द्वार पहुंची। कहते हैं कि एक पंच में हरि तुम हराओ जन की पीर, भगवान कृष्ण को पुकारते हुए कहती हैं कि हमारे साथ हमें जो भी परेशानियां या जिन लोगों को भी जो परेशानियां हैं आप ही उनकी पीड़ा हर सकते हैं। गाते हुए मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। इस प्रकार सन 1546 ईस्वी में द्वारका परलोक को सिधार गई। इनकी जो प्रमुख रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग विहाग, गरबा गीत, राग गोविंद, मीराबाई का मल्हार। मीराबाई की भाषा उदय उनके हृदय के समान ही सहज था, बहुत ही सरल स्वभाव की थी। राजस्थानी और गुजराती पंजाबी तीनों ही भाषाओं का प्रयोग। इनकी शैली भावपूर्ण और मुक्तक थी। ये कृष्ण भगवान की भक्ति में इस तरह लीन थी कि उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। कृष्ण विरह की पीड़ा इनके पदों और इनकी वेदनाओं में झलकती है। 20 वर्ष की अवस्था में ही मीरा
विधवा हो गई थी, जीवन का अलौकिक आधार छिन गया, उनका असीम स्नेह, प्रेम और अद्भुत प्रतिभा जो कि जिस तरह उमड़ रही थी वह सब एक, जैसे कहते विष का प्याला बनाकर पी लिया। कृष्ण भक्ति के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति भावना का जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के सामने, वो अद्वितीय है। कृष्ण भक्ति शाखा में मीरा का स्थान सूरदास के बाद लगभग दूसरे स्थान पर आता। मीरा अपने दर्दमय गीतों तथा भजनों के लिए सदैव अमर रही। तो ये तो उनका जीवन परिचय है कि जीवन में कितनी कठिनाइयां हुई, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई और क्यों उनके परिवार वालों ने उन्हें परेशान किया। इसके बाद कुछ पद हैं मीरा से संबंधित पदावली के अंतर्गत, वो हम आपको भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति प्रदर्शित करती हुई मीरा कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत श्यामर सूरत, नैना वने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सवद्र साल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्हें अपने नयनों में और अपने हृदय में समा जाने की प्रार्थना की है और उनकी भगवान की आकृति का जो सुंदर वर्णन किया है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन करते हुए कहती हैं कि भगवान के मस्तक पर जो मोर का मुकुट लगा हुआ है और उनके कानों में जो कुंडल हैं मछली की आकृति के, वो और भी शोभायमान हो रहे हैं। मोहन मूरत सावर सूरत, नैना वने विशाल, मोहिनी मूरत है भगवान कृष्ण की और उनके आंख, उनकी आंख बहुत ही सुंदर और चार चांद लगाए, बड़ी बड़ी आंख। तो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भार, माथे पर सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है। मोहन मूरत सावर सूरत, नैना वने विशाल, अधर सुधारक, इस समय वो अपने ओठों पर मुरली रखते हैं, अधर सुधारस मुरली राजत और वैजंती माल, और उनके गले में जो वैजंती माल पड़ी हुई है वो उन्हें और भी सुंदर बना देती है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सवद्र साल, और जो कमर में उनके क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सवद्र साल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल भगवान। कहती है कि होठों पर अमृत रूपी रस बरसाने वाली बंसी और गले में बैजंती माला, कमर में छोटी छोटी घंटियों वाली शोभायमान सरल ध्वनि वाले घुंघरू बंधे हुए हैं। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले, ऐसे वात्सल्य भाव रखने वाले हैं जो भक्तों की हमेशा सेवा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। काव्य का सौंदर्य में इन्होंने ब्रज भाषा में ये पदावली लिखी है। शैली मुक्तक, रस शांत, भाषा मधुर्य पूर्ण, छंद गेह पद और अलंकार अनप्रास अलंकार की, क्योंकि बार बार जैसे अनप्रास की जो परिभाषा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट, तो ये माँ शब्द का जो बार बार उच्चारण हो, जब एक वर्ड बार बार आता है वहां पर अनप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा पद है, शीश मुकुट कट काछनी कर, मुरली और माल, यह वानक वो मन सदा बसो बिहारी लाल, पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। इस पद में मीरा जी ने पायो जी मैंने तो राम, ऐसा भगवान का नाम उनके जीवन में इस तरीके से प्रेरणा का स्रोत बना कि वो कहते हैं कि ये कृष्ण नाम या राम नाम हमारे लिए, हमारे जीवन का उद्धार करने वाला है।
राम रतन ऐसा धन मिला है हमें, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। ये गुरु की कृपा से हमें ऐसी, सदगुरु की कृपा से हमें ऐसी प्रेरणा मिली है, ऐसा एक रतन मिला है जिसको पाकर हम धन्य हो गए हैं। कृपा कर अपनायो, हम पर गुरु ने कृपा की, ईश्वर की हम पर दया हुई, तब हम कृष्ण नाम जपने को प्राप्त हुआ है। कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। ऐसी पूंजी पाई जन्म में जो किसी को भी नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य इंसान का जन्म लेता है, तमाम आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन मैं तो हमारी तो आकांक्षा इस तरह पूरी हुई है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्चा नहीं, ज्यों ज्यों खर्च करते हैं त्यों त्यों बढ़ती है। मीराबाई कहती है कि भगवान का नाम ज्यों ज्यों जितना ज्यादा देते हैं त्यों त्यों बढ़ता है। ये खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता और दिन दूना और सवाया बढ़ता ही जाता है। खर्चा नहीं कोई, न चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है, ऐसा धन है ये। भगवान का नाम एक ऐसा धन है कि जिसे न चोर चुरा सकते हैं, और ज्यों ज्यों खर्च करते हैं त्यों त्यों और दोगुना बढ़ता है। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, ये बात सत्य है कि गुरु जो होता है वो एक खेवनहार होता है। वो जीवन रूपी नाव को लगाने के लिए जो हमें प्रेरणा देता है। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर पर तर आयो। इस भव सागर, संसार रूपी इस भव सागर से तरने के लिए गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है। और जिस पर गुरु की कृपा होती है, निश्चित है उसकी नैया पार लग जाती है भव सागर से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। हर मतलब खुशी खुशी मीरा जी भगवान कृष्ण गिरधर की छवि का वर्णन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए थकती नहीं है। कहती है मीराबाई, कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण का यश गान सिद्ध होकर मैं गाती रहूंगी। जब तक जीऊंगी तब तक भगवान कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखूंगी। काव्यगत सौंदर्य में भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली भावात्मक है, क्योंकि यहाँ भावना प्रधान पंक्तियां प्रस्तुत की हैं। छंद गेय पद है। रस शांति एवं भक्ति रस दोनों ही है। और गुण प्रसाद अलंकार। राम रतन धन पायो, जन्म जन्म, जब बार बार यहाँ पुष्टि हो रही। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, जब बार बार इन शब्दों की भव सागर में रूपक अलंकार, हरक हरक दिन में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा जो गेय पद है, मायरे में, तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई कैसी पागल है ये लड़की, इसने कितनी मतलब कितना अपना सब जीवन समर्पित करते हुए पाया तो क्या पाया। तो वो उसका खंडन करते हुए कहती है मीराबाई प्रस्तुत पद में, श्री कृष्ण को खरीदने की बात कहती है, अतः मेरा उन पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण अधिकार सा हो गया है। करी मायरी में तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजा वही ढोल। हमने तो खूब ढोल बजा के, जिस तरह से घर वालों ने उन्हें परेशान किया जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। जब छोटी थी घर में तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन ससुराल में पहुंचते ही जितना विरोध हुआ। तो वो कहती हमने कृष्ण की भक्ति कोई लुका छिपा के नहीं की, कोई चोरी से नहीं की। हमने तो ढोल बजाकर, यानी संसार को ये बताकर कि हम भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, हम उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं, हम उन्हें अपना जीवन साथी भी मानते हैं। कोई कहे छाने, कोई कहता है चुरा लिया है, कोई कहता है छीन लिया है। लियो री मैंने बजा के ढोल, बजंता ढोल। कोई कहे कोई कहे मोह दो, कोई कहे सोह दो, लियोरी में तराजू दो। कोई कहे अरे बड़ा महंगा, ये भगवान कृष्ण का नाम बड़ा महंगा है, मीरा के लिए बड़ा महंगा पड़ा। जैसे परिवार वालों ने जिस तरह परेशान किया, उस हिसाब से कहेंगे अरे ये क्या पागल है, इसे कितना महंगा पड़ा ये जीवन से, यानी घर से भी निकाल दिया गया, इससे और बड़ा महंगा क्या हो सकता है। कोई कहे मोह दो, कोई कहे सोह दो, लियोरी मैंने तराजू तौल। मैंने तो बिल्कुल तराजू से तौल के लिया है ना, हमें इसमें हमारी कोई हार नहीं है, इसमें हमने कोई ऐसा महंगा सौदा नहीं किया। हमारे लिए यह सौदा बिल्कुल परफेक्ट,
बिल्कुल सही है। जो हमने कृष्ण नाम अपने जीवन में लिया है, इसमें हमने कोई ऐसा, इसके बदले में हमसे जो भी गया है, जैसे घर छिन गया, हमें घर से निकाल दिया गया, हम जगह जगह भटक रहे, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट हैं। इसलिए संतुष्ट हैं कि इस नाम में जो रस है, इस नाम में जो आनंद है, वो शायद दुनिया के किसी भी सुख में नहीं है। यही को जानत है लियोरी आंखें खोल। मैंने कोई सोते हुए नहीं खरीदा भगवान कृष्ण को, मैंने सोते हुए उनको पुकारना शुरू नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की है। यही को गए जानत है लियोरी आंखें खोल, मैंने आंखें खोल के, कोई कहता अरे वो तो अंधी थी, वो तो उनके स्नेह में अंधी थी, पगलयानी थी, इसलिए उसने भगवान कृष्ण के नाम के लिए अपना घर वर सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मैंने आंखें खुली, मैंने पूरी तरह होश और हवास में भगवान कृष्ण को अपनाया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म की। निश्चित हमने पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें ईश्वर भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट अगला पद, इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लें बेटा। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट करती हुई, भाषा ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषा, क्योंकि राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने अनुप्रास और रूपक दोनों ही अलंकारों की पुष्टि हुई है। गुण प्रसाद और माधुर्य, शैली मुक्तक और रस शांत, शांत रस। शांत रस इसलिए कि आप सभी को मालूम है कि मीराबाई बहुत ही शांत स्वभाव की थी, उनके ऊपर जुल्म से जुल्म होते रहे, लेकिन उन्होंने माइक ऑफ करिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, अन्यथा माइक ऑफ करिए। अगर कोई समझ में नहीं आ रही कोई बात तो भले कह दीजिए। नेक्स्ट अगले पद में देखिए, चौथे पद में, मैं तो सांवरे के रंग में रंगी, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लय सात की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल व्याल सो बाची, उड़बिन सब जग खारो, मतलब भगवान के बिना उड़बिन, भगवान के नाम के बिना पूरा जग खारा है, खारा पानी जैसा पीने में बुरा लगता है। और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली साची। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान कृष्ण जी के रंग में इस तरह रंगी हैं, अतः संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु से, किसी भी नाते रिश्ते से उन्हें प्रेम नहीं रह गया। सारे नाते रिश्ते उनके लिए ना के बराबर थे, केवल भगवान कृष्ण में उनका मन रमा हुआ था। तो कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग में राती। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर कहती हैं कि मैं तो सांवरे सलोने श्री कृष्ण के रंग में इस तरह रंगी हूं, मैंने तो लोकलाज सब त्याग दी है। अगर कोई कहता है कि कितनी निर्लज है, ये अपने पति के मरे हुए कुछ टाइम नहीं हुआ, ये देखो जगह जगह घूम रही है, भगवान की बड़ी भक्ति बनी फिरती है, लेकिन मैंने सारी लोकलाज त्याग कर अपना सारा श्रृंगार, 16 श्रृंगार त्याग दिए, अपने पैरों के घुंघरू बांध लिए हैं और मैं उन्हीं की धुन में अब नाचना चाहती हूँ। साधुओं के संग से मेरे हृदय में कालिमा धुल गई है। साधुओं ने या हमारे साधुओं ने जो हमारा उत्साह बढ़ाया है, उससे हमारे अंदर की जो एक डर था, कालिमा, वो सब धुल गई है और मुझे सद्बुद्धि आ गई है। मैं श्री कृष्ण का गुणगान करके काल रूपी सांप की चंगुल से छूट गई, यानी मैं उस बुरे वक्त से बाहर निकल आई हूँ और मुक्त हो गई हूँ। अब कृष्ण के सिवाय मुझे इस संसार में सब कुछ सूना लगता है, उनकी बातों के अतिरिक्त अन्य सभी बातें हमें व्यर्थ लगती हैं। मीरा कहती हैं कि मुझे तो श्री कृष्ण के रसयुक्त भक्ति पर ही पूरा विश्वास है, इसी से हमारा उद्धार होगा। इसमें भी भाषा राजस्थानी और ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ। ये पद है रस भक्ति, छंद के पद, अलंकार में अनुप्रास, रूपक और पुनरोक्ति प्रकाश, इन 6 जो लाइनें हैं, अलग अलग दो लाइनों में अलग अलग, पहली 2 लाइनों में अनुप्रास अलंकार, दूसरी गई कुमत लय साध संगत, इसमें रूपक अलंकार और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली साची। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की होती गुण माधुर्य है। एक और एक पद बचा है, वो भी सुन लें। मेरे तो गिरधर गोपाल, यहाँ पे उन्होंने सारे नाते रिश्तों को एक किनारे रख दिया है।
ना मेरा कोई बहन है, ना मेरा भाई है, ना कोई भतीजा है, ना मेरा पिता है। सब सब संसार की ऐसे वो है जो एक दिखावा रूप है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारे तो सब कुछ जो कुछ भी है सब केवल भगवान कृष्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, न माता न पिता, न भाई न बंधु, कोई नहीं है हमारा। सब सारे नाते रिश्ते हमने छोड़ दिए। छाण दई कुल की कान। और ये कुल की जो आन लोग देते हैं, अरे कैसी है, उसने दोनों कुल बदनाम कर दिए, पिता का कुल भी और ससुर का कुल भी। तो बोले वो भी छाड़ दिए हमने, मैं किसी कुल की नहीं हूँ, मैं नहीं मानती हूँ। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करे हो कोई, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज गवाई। संतों के साथ रहकर ठीक है, अगर लोग समझते हैं कि मैंने अपनी लोक लाज गंवा दी है, मैं निर्लज हो गई हूँ, तो मैं हूँ। लेकिन मेरे तो सब कुछ भगवान कृष्ण नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बोई। भगवान नाम की जो प्रेम बेल हमने बोई है वो इतनी बढ़ गई है अब बेल, कि अब सोचो कि हम उस बेल को सुखा दें या दूर कर दें या छोटी कर दें या काट दें, ऐसा कभी नहीं होगा। असुअन, क्योंकि मैंने उन आंसुओं के जल से उसे सींचा है। अब तो बेल इस तरह फैल गई है कि उसमें आनंद के फल भी उगाए हैं और उन फल का हमें रस भी प्राप्त होने लगा। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। इस भक्ति से हम खुश हैं, लेकिन इस जगत को देखकर रोती हूँ कि भौतिक संसार में इस तरह लीन है लोग कि अच्छा बुरा कुछ नहीं समझते हैं। संसार का सारा सुख है वो भगवान के नाम में है। मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है भगवान के नाम से हो सकती है। जगत देख रोई। जगत की इस दशा को देखकर कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसे वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, इस दशा को देखकर रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब कोई। मीरा जी भगवान कृष्ण परमात्मा के भक्ति के सार तत्व को प्रदर्शित करती। जीवन मरण से छुटकारा मिलकर मोक्ष प्राप्त होता है। मीरा कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब मेरा उद्धार कर दो, अर्थात भवबंधन के दुखों से हमें मुक्त कर दो। काव्यगत सौंदर्य, शैली मुक्तक, भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग, छंद गेपद रस, इसमें भी भक्ति भाव पूर्ण है। गुण प्रसाद अलंकार में प्रेम बेल असुमन, जल में रूपक अलंकार है। गिरधर गोपाल लोकलाज, छेका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्लास 2 मिनट बाद कादम्बरी